गार्डन को रीडेवलप्ड यहाँ पर रीडेवलप्ड कर दिया गया इनटू मतलब होता है उसके अंदर, किसमें, इनटू एन एरिया दैट वाज। दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप अच्छा बैंड स्कोर लेना चाहते हो तो इस क्लास को फुल देख सकते हो। अगर आपको बैंड स्कोर नहीं लेने, नहीं लाइफ में सक्सेस होना, तो आप इस वीडियो को क्विट कर सकते हो। चलती चलती वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये क्लास फ्री है। बात करेंगे प्रेडिक्शन की, पीडीएफ की, बिफोर एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम प्रेडिक्शन के। बहुत सारे स्टूडेंट ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है प्रेडिक्शन फेक होती है, या फिर उनके दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई या इंस्टीट्यूट वाले उनको बोल देते हैं। बट रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट पहले 5.5 स्टूडेंट्स का हमें देखने को मिलता है, बट आफ्टर प्रेडिक्शन आप रिजल्ट देख सकते हो 9 बैंड, 8 बैंड, 7.5 बैंड। मतलब कि जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है वाहिगुरु की कृपा से वो कंप्लीट हो जाती है। किसी भी स्टूडेंट को रियल एग्जाम टेस्ट लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। हमारी पीडीएफ में से 100% सेम जो अभी तक आ चुका है वो आपको देखने को मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज जिस टास्क 1 की हम बात करने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे बड़ी चीज़ है, ये सिर्फ ओनली 7 बैंड स्कोर का है। हमने पास्ट में इसको लिखना है। लेआउट्स ऑफ नेचर म्यूजियम बिटवीन 2010 एंड 2013, मतलब कि ओनली 3 साल का ही डिफरेंस हम कह सकते हैं। 2010 में ये ऐसा था, उसको 3 साल के अंदर उसमें क्या कुछ चेंजेस आए और वो ऐसा बन गया। क्या चेंजेस आए हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर डायग्राम लेकर आए। अभी 7 डेज़ कंटिन्यू आप लोगों के लिए हम डायग्राम की क्लास ही लेकर आएंगे, क्योंकि आगे वाले एग्ज़ाम में डायग्राम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब कि 99%। और मैं दावा करता हूँ 100% आपको देखने को मिलेंगे, बट आपको आनी चाहिए। फर्स्टली हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, द डायग्राम्स प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। सीधी सी बात है, सिंपल वे में लिखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी बिना किसी बात के। द डायग्राम्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन द नेचर म्यूजियम बिटवीन 2010 एंड 2013, मतलब कि 2010 एंड 2013। इसमें कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी ऊट पटांग का नहीं लिखा। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वही इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। म्यूजियम बिटवीन लिखा है, यहाँ पर बिटवीन 2010 एंड 2013 लिखा है। बिटवीन सेम वही चीज़ यहाँ पर दिखी, कोई चेंज नहीं है। पर 7 बैंड स्कोर कैसे आए मैं आपको दिखाता हूँ इस टास्क 1 में। ये तो हमारा हो गया। अब इसका कंक्लूज़न, क्योंकि अब बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि कंक्लूज़न था इसका, वो ओवरऑल जैसे हम लोग बोलते हैं वो लास्ट पे लिखते थे, बट अब यहाँ पर लिखना शुरू हो चुका है। अब ओवरऑल यहाँ पर लिख दिया, द नेचर म्यूजियम अंडरवेंट ए नंबर ऑफ ड्रामेटिक चेंजेस, कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिले। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच आर द डिसअपीयरेंस ऑफ द गार्डन एंड डेवलपमेंट ऑफ सम फैसिलिटीज़। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ, कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, विच आर द, कि डिसअपीयरेंस ऑफ द गार्डन, कि गार्डन को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, गार्डन को या वहाँ से अलोप कर दिया गया। यहाँ पर देख भी सकते हो, क्योंकि ओवरऑल पूछा ना उसने, तो ओवरऑल जो चीज़ सबसे बिगेस्ट है या तो उसको मेंशन करना होता है, जो सबसे या तो सबसे स्मॉलेस्ट है या फिर उसको करना होता है। ठीक है, ये दिमाग में फिट कर लेना आपने। और उसमें डेवलपमेंट करी गई क्या, ऑफ सम फैसिलिटीज़, और कुछ भी नहीं है। इंट्रोडक्शन भी होगी, ओवरऑल भी हो गया, और यहाँ पर मेरे नियर अबाउट 3 बैंड स्कोर पक्के हो गए। इन 3 बैंड स्कोर के आप बताओ, कुछ भी नहीं था ना इसमें, तो कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। दोनों पैराग्राफ देखें तो अलग अलग है। ये समझ में आ गया ना इंट्रोडक्शन का किस तरीके से लिखा है, बिल्कुल सिंपल वे में। और नेक्स्ट वन किस तरीके से लिखा है वो भी सिंपल वे में। जहाँ तो बिल्कुल हाई वाली करो या फिर लो वाली करो, समझ आया। डायग्राम में जस्ट बिगेस्ट चेंज वाली करो, बिगेस्ट चेंज, या फिर स्मॉल चेंज वाली करो। तो यहाँ पर बिगेस्ट चेंज की बात करके हमने ओवरऑल ख़त्म कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। द वेस्ट ऑफ द नेचर म्यूजियम सॉ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस विद द मैमल एरिया बीइंग expanded and replaced by the ice age and insects gallery to ensure that it can provide various choices to visitors। अब यहाँ पर देखिए कि नेचर म्यूजियम था,
वहाँ पर सार नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस देखी गई कि म्यूजियम था, नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नंबर ऑफ जो गिनती जिसकी हम लोग कर सकते हैं। वहाँ पर मैमल है, एरिया बीइंग एक्सप्लेन्ड कि वहाँ पर जो एरिया है ना मैमल्स का उसको किस में चेंज कर दिया गया, आइस एज में। आइस एज में यहाँ पर लिखा भी है एंड रिप्लेस्ड बाय द आइस एज। डायरेक्ट लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट वहाँ पर रिप्लेस लिखकर आपने रिप्लेस्ड वर्ड नहीं, सारे कहते हैं ना जज्बात ही बदल दिए। अब द नेक्स्ट क्या लिखना है, बाय द रिप्लेस्ड बाय द आइस एज, किसके साथ हुआ, आइस एज के द्वारा। इंसेक्ट्स गैलरी टू इंश्योर दैट इट कैन प्रोवाइड वेरियस चॉइसेस टू विजिटर, कि वहाँ पर इंश्योर्स है कि वहाँ पर चॉइसेस मिल जाती हैं इनको आने जाने की, तो एवरीथिंग जो हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्या करता है, सिमिलरली द ओशियन हॉल इन द सेंटर, कि जो ओशियन हॉल है ना वो बिल्कुल सेंटर में है यहाँ पर भी, और बोथ साइड दोनों साइड बिल्कुल सेंटर में है और उसमें कोई भी चेंज नहीं है। एक्सटेंडेड इन द ऑर्डर टू कंटेन मोर पीपल, कि और लोगों को कंटेन करने के लिए, मतलब आरक्षित कहते हैं ना कि कन्विंस करने के लिए वो चीज़ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिर्फ बात किसकी कर रहा है वो, ओनली जस्ट उसने 2 पार्ट की करी, मैमल्स की बात करी है कि उसको रिप्लेस्ड बाय द आइस एज, और ओशियन वो तो सेंटर में ही है। अब रह कौन सा गया, गार्डन की हमने बात करी दी है, लॉबी और डायनासोर्स, टिक्ड डिस्क, ये चीज़ें रह गई। अब ये चीज़ें नेक्स्ट में बात करते हैं। डायनासोर्स एंड लॉबी, देखा डायनासोर्स एंड लॉबी दोनों की एक साथ बात कर रहा है वो। डायनासोर्स एंड लॉबी एरियाज इन द साउथ ऑफ द नेचर म्यूजियम आर किप्ट इन प्लेस, कि उन्होंने अपनी जो जगह है वो दोनों ने पकड़ रखी है। किप्ट एक होता है कीप, KEEP, उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म KEPT, मतलब कि उन्होंने अपनी जो जगह है ना उसमें कोई चेंज नहीं है, या फिर आप डायरेक्टली देयर इज नो चेंज बिटवीन 2010-2013 इन डायनासोर्स एंड लॉबी, ऐसा भी आप लिख सकते थे। यहाँ पर उसने डायरेक्ट क्या कर दिया कि उन्होंने अपने डायनासोर्स एंड लॉबी एरियाज इन साउथ ऑफ द न्यूज में आर किप्ट इन प्लेस, कि उन्होंने अपनी जगह है वो पकड़ रखी है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसको पकड़ कर रखा हुआ है, कोई चेंज उसमें नहीं है। किसमें, डायनासोर्स में एंड लॉबी में। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा मैंने आपको बोला देयर इज़ ए नो चेंज, आप वैसे भी लिख सकते हो, दोनों ही आपकी बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट वन इज़ दैट, यहाँ पर नेक्स्ट किसकी बात कर रहा है, गार्डन की बात करेगा कि गार्डन को चेंज कर दिया गया है। कन्वेंशनली देयर यूज टू बी द गार्डन इन द ईस्ट ऑफ द म्यूजियम, कि ईस्ट साइड में ही हमें गार्डन देखने को मिला, और वहाँ पर क्या हुआ, east of the museum, but it was redeveloped into an area that was used to displaying mammals, human organizations and shops and cafe sectors to help parents observe their children when sitting with friends। चलो जी, यहाँ पर क्या कहा उसने कि जो गार्डन है ना, गार्डन को रीडेवलप्ड यहाँ पर रीडेवलप्ड कर दिया गया इनटू मतलब होता है उसके अंदर, किसमें, इनटू एन एरिया दैट वाज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग, कि वो यूज़ होता है डिस्प्ले जो लगी होती है मैमल्स के लिए, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्ले के लिए, शॉप के लिए, कैफ़े के लिए। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ने सभी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं कि मैमल्स के लिए, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, शॉप्स एंड कॉफ़ी सेक्टर हेल्प पेरेंट्स, क्यों हेल्प करता है पेरेंट्स की चिल्ड्रन की मेंटेन चैटिंग विद फ्रेंड्स, मेंटेन मैनेज करने के लिए या फिर चैटिंग वगैरह फ्रेंड्स के साथ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर शॉप बनी हुई है। तो ये था हमारा आज का टास्क 1, बिल्कुल डायग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। अगर यही नहीं समझ आया ना, फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला, फिर तो आइलेट्स करना छोड़ ही देना अगर यही नहीं समझ आया तो। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।